वेस्ट बैंक के हेब्रोन में आतंकियों के घर छापेमारी हुई, इजरायली सैनिकों ने चलाया ऑपरेशन। वेस्ट बैंक के नेब्लस में आईडीएफ सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमला किया, आतंकियों पर ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सैनिकों के हमले से दहला पूरा गाजा, आईडीएफ ने रात भर गाजा पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सैनिकों ने कलकिलिया शहर की घेराबंदी की, अल-दहर में आतंकी के घर छापेमारी की। वेस्ट बैंक के कलकलिया में आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हो गया है, दक्षिणी कलकलिया के चेक पॉइंट्स की ओर बढ़े इजरायली सैनिक। अल-शिफा अस्पताल में बमबारी मामले पर इजरायली सेना के प्रवक्ता का बहुत बड़ा दावा। अल-शिफा अस्पताल में गिरा हमास का रॉकेट, मिसफायर के बाद अस्पताल पर गिरा रॉकेट। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर पर आईडीएफ ने बोला धावा, इजरायली सैनिकों ने बढ़ाई तैनाती, बड़ी संख्या में सैनिकों का दिखा काफिला। गाजा युद्ध के बीच ईरान ने दिखाई अपनी ताकत, ड्रोन और मिसाइलों की तस्वीरें जारी की। हमास हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है ईरान। समुद्र में लड़ाकू विमानों ने किया अभ्यास, एयरक्राफ्ट से विमानों ने भरी उड़ान, इजरायल की सुरक्षा के लिए लाल सागर में तैनात है यूएसएस आइजनहावर। इजरायल की तरफ से हमास के खिलाफ हॉक आई ऑपरेशन गाजा पट्टी के लिए रवाना हुए कई फाइटर प्लेन। वेस्ट बैंक के कलकलिया शहर में आईडीएफ का दिखा काफिला, इजरायली सैनिकों ने आतंकियों पर बोला धावा। कोलंबस में फिलिस्तीन समर्थकों ने जताया विरोध, गाजा में युद्ध विराम को लेकर आह्वान किया। इनके बीच गाजा में बिगड़े हालात, ताजा हालात को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान, अस्पताल में घायलों का तांता लगा है, बिना एनेस्थीसिया के की जा रही सर्जरी। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड ने किया ताबड़तोड़ हमला, आतंकी अड्डों को तबाह किया। हमले में हमास के 150 आतंकी ढेर। वेस्ट बैंक के बैतलहम में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई, मौके पर कई लोग जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला, आईडीएफ के अटैक में आतंकियों के कई ठिकाने और हथियार के गोदाम ध्वस्त। हमास के शकी बटालियन पर आईडीएफ का हमला, उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैनिक गढ़ों पर सेना का कब्जा। अल-कुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर मिसाइल अटैक, इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। लेबनान स्थित आयता अल-शाब इलाके में आईडीएफ का हमला, सेना ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सेना के हमले से दहला गाजा, आईडीएफ ने रात भर दागे रॉकेट, आसमान में दिखी तबाही की तस्वीरें। उत्तरी गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास लगातार बमबारी जारी है, इजरायली सेना के हमलों के चलते दहला उत्तरी गाजा। वेस्ट बैंक के जेरिको में आईडीएफ का हमला, हमले के बाद आसमान में दिखी आग की लपटें, लोगों में दहशत का माहौल। गाजा में काफी अंदर तक घुसी इजरायली सेना, काफी कुछ तबाह हो गया है। बीते दिन अल-शिफा अस्पताल पर बमबारी की। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के पास हिंसक झड़प, गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास इजरायली सेना का हमला, अटैक में बड़े नुकसान की खबर। गाजा पर इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी, गाजा पर आईडीएफ ने एक साथ दागे दर्जनों रॉकेट, बमबारी से कई इलाकों में भड़की आग। अल-अरूब शरणार्थी शिविर में आईडीएफ और लोगों की भी झड़प हो गई, इजरायली सेना का जमीनी ऑपरेशन जारी। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन का नया वीडियो जारी किया। गाजा पट्टी के अल बुराक स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, आईडीएफ के हवाई हमले से तबाह हो गया है, 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के भी मारे जाने का दावा। गाजा पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, इजरायली सेना ने गाजा पर गिराए सफेद फॉस्फोरस बम, आधे से ज्यादा गाजा तबाह हुआ। इजरायली सेना के ठिकाने पर हिजबुल्लाह ने किया हमला, हमले में ईरानी निर्मित आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ। गाजा के समर्थन में विश्व के कई हिस्सों में हो रहे हैं प्रदर्शन, बर्लिन में फिलिस्तीन समर्थक विशाल मार्च का आयोजन किया गया। अमेरिका की फिलाडेल्फिया में गाजा में मारे गए लोगों को लेकर प्रदर्शन हुआ है, इजराइल का समर्थन करने को लेकर जताया गया विरोध। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 36वां दिन है, अभी भी युद्ध खत्म होने के आसार नहीं मिल रहे हैं, बल्कि और तेज हो चुके हैं हमले। हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों पर आईडीएफ के हमले तेज हो गए हैं, करीब 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर। जंग के बीच इजरायली सेना का बयान, कहा गाजा के लोग जानते हैं कि हमास ने उन्हें युद्ध में घसीटा है, हमास ने गाजा के लोगों का जीवन बर्बाद किया। रंग बिरंगे फूलों से सजी पूरी अयोध्या, राम जन्मभूमि पथ को फूलों से सजाया गया।
अयोध्या में दीपोत्सव से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। देश विदेश के कई राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे हैं लोक कलाकार। लोगों ने उत्सव दीपोत्सव के मौके पर गाए लोग। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। देश के कई राज्यों में अयोध्या पहुंचे कलाकारों ने राम जी की जीवन लीला पर निकाली झांकी। अयोध्या में जश्न है, अयोध्या में माहौल है और अयोध्या में खुशी से झूमते हुए ये तमाम जो कलाकार वो आपको नजर आ रहे हैं कि कैसे प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर ये तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये झूमते हुए कलाकार आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके की खुशियां यहाँ पर आप देखिए कि ये तमाम। अयोध्या में दीपोत्सव पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा, आज का दिन बहुत शुभ है। कार्यक्रम में सीएम योगी, राज्यपाल समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव की तैयारी, चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दीपोत्सव पर अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख दियों से जगमगाएगी राम की नगरी। 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दीपोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। भव्य दीपोत्सव के लिए सजाए गए सरयू के 51 घाट। दिवाली के मौके पर पूरे शहर को भव्य तरीके से सजाया गया। अयोध्या में बाहर से आए कलाकारों ने किया कला का प्रदर्शन। दिवाली के मौके पर जुलूस और झांकी निकाली गई। राजस्थान के दौसा में सब इंस्पेक्टर पर 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार, डीजीपी ने सस्पेंड किया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एसपी दौसा का बयान। बोले, शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है केस। मामले में की जाएगी सख्त कार्रवाई। SC ST और उसके अंदर पोक्सो की धाराओं का दर्ज किया है, उनको दस्तयाब कर लिया है। अब जो भी कार्रवाई उनकी बनती है वो कार्रवाई की जाए। दौसा में बच्ची से दरिंदगी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दौसा में दुष्कर्म की घटना पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। बोले, गहलोत के कार्यकाल में रक्षक ही भक्षक है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। गहलोत जी के राज में आज फिर से मानवता शर्मसार हुई है। जिस प्रकार की घटना सामने आई है, जहां पर रक्षक ही भक्षक बन चुका है। कोर्ट की इजाजत के बाद जेल से अपने घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट ने दी है इजाजत। महादेव ऐप के आरोपी पर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई। साल 2022 में नोएडा से पकड़े गए थे आरोपी। बिहार के गया में सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। जीतन राम मांझी के समर्थकों ने फूंका पुतला। मोरे केस में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर बड़ा एक्शन। विभागीय जांच के बाद निलंबित किए गए मनीष दुबे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनडीपी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। 2 दिनों तक चलेगा एनडीपी कार्यक्रम। हनुमान जयंती के मौके पर प्रयागराज में भक्तों का तांता लगा है। संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। साउथ पोर्टल पर पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। पंजाब, आपको बता दें कि पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इस दौरान गिरफ्तारी